जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। सिलिकॉन वैली बैंक जिसके बारे में इस टाइम पे हर एक न्यूज़ मीडिया बात करने में लगी हुई है। सिर्फ इंडियन मीडिया ही नहीं बल्कि यूएस जैसी मीडिया भी इस टाइम पे सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में ही बात कर रही है, क्योंकि इस टाइम पे सिलिकॉन वैली ने करीब 60% का लॉस झेला हुआ है। जी हाँ, उनकी वेल्थ का 60% लॉस आया है। इनके स्टॉक मार्केट में इनकी वैल्यू गिरती जा रही है, हर कोई इनके स्टॉक विड्रॉ कर रहा है। उस टाइम बहुत बड़े लॉस में चल रहे हैं, जिसका इफेक्ट इस टाइम पर सिर्फ यूएस की नहीं, सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर नहीं बल्कि पूरे देश की, यानी पूरे देश की जितनी बैंक हैं, उन जितनी मार्केट है, उस पर भी फर्क पड़ा है। अब ये फर्क क्यों पड़ा है, क्या है ये सिलिकॉन वैली बैंक और किस वजह से ये लॉस में आई है, जानेंगे ये सारी बातें आज की इस वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो चले या फिर हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो शुरुआत से बात करें तो सिलिकॉन वैली बैंक की फाउंडेशन हुई थी कैलिफोर्निया में 1983 में, जो कि यूएस की बैंक है। और 2021 के हिसाब से अगर माने तो ये खुद क्लेम करते हैं कि यूएस में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जी हाँ, जितने भी वेंचर स्टार्टअप्स हैं, उनकी 50% स्टार्टअप्स तो अकेले इन्हीं के बैंक में डिपॉजिट होते हैं। मतलब कि माल पानी सब इन्हीं में डिपॉजिट होता है अपना, जिसको ये लोग आगे और स्टार्टअप्स खोलने के लिए लोन पे देते हैं, वो भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर, जिससे इनका धंधा चलता है। ऐसे इसी तरीके से बैंक चलती है इनकी। इनका मेन फंडा यही है कि यूएस में जितने भी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं उन्हीं में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इनका मेन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही है कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, अपना रुपये इधर उधर किसी को लोन कम देंगे तो भी स्टार्टअप्स वालों को ही देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये ज़्यादातर अपना मार्केट स्टार्टअप्स कंपनी, जो स्टार्टअप्स हैं अपने देश वगैरह में, उन्हीं में अपने ज़्यादा रुपए चलाती है मार्केट में, उन्हीं से डिपॉजिट कराते हैं और आगे उन्हें ही लोन दे देती हैं। अब यही प्रॉब्लम हुई है कि यूएस में इस टाइम पे स्टार्टअप ज़्यादातर फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका रुपये अटका हुआ है। लोग इनमें डिपॉजिट ज़्यादा कर नहीं रहे, जो ये लोन पे दे चुके हैं उनका इंटरेस्ट रेट ये लोग हाई कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिपॉजिट मिल नहीं पा रहा, क्योंकि उनके स्टार्टअप थे वो लॉस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पैसे मिल नहीं रहे, जिसकी वजह से इनकी मनी प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रही है, जिसकी वजह से इनके पास मनी की कमी हो गई है। और इसी के चलते इन लोगों ने, यानी सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने स्टॉक्स, जो कि अराउंड $21 बिलियन के स्टॉक्स थे, वो सेल कर दिए हैं, जिससे उनके बैंक में इस टाइम पे रुपए आ सके और वो आगे लोन दे सकें। अब जब बैंक में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल ही रही है, तो जिसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर थे उनका इस पर हल्का सा विश्वास उठने लगा है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि जब उनकी किसी कंपनी, किसी ब्रांड की जब वैल्यू डाउन होने लगती है, बुरे दिन आने लगते हैं, तो लोग, जो जितने इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें, वो अपने रुपए या फिर अपने शेयर वगैरह वापस लेने लगते हैं, सेल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपना भरोसा टूटने लगता है कि कहीं लॉस में ना चले जाए। जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने, जितने भी इन्वेस्टर थे इनके, वो अपने शेयर निकालने लगे, जिसकी वजह से मार्केट इनका गिरने लगा है। और आप इतना भी जानते हो कि बैंक का मार्केट सिर्फ अपने एक बैंक में नहीं लगा रहता। बैंक का मार्केट ऐसे ही चलता है, जैसे इस बैंक का थोड़ा बहुत रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे बैंक में इन्वेस्ट कर दिया उसने, इस बैंक में इसमें इन्वेस्ट कर दिया, इस बैंक ने किसी थर्ड बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। इससे इन लोगों का कनेक्शन बीच में बैठा रहता है, जिसकी वजह से अगर सिलिकॉन वैली बैंक जैसे अगर डूब रही है, तो उनकी, जैसे अमेरिका में बाकी जितनी भी यूएस में बैंक हैं, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो जैसी बैंक है, वो भी लॉस में जाने लगी, उनके भी बुरे दिन निकलने लगे हैं। और इस टाइम पे टेंशन की बात हो चुकी है यूएस में, क्योंकि एक एक करके बैंक्स, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक मेनली वहाँ की बहुत बड़ी एक बैंक मानी जा रही है, उसका ये हाल हो चुका है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट में इसको लेके टेंशन बनी हुई है। अब तो ये हो गई एक प्रॉब्लम की मैंने आपको बता दिया कि इनके पास अभी डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं, लोग इनकी बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पास रुपये नहीं आ रहा है, और जो लोन इन्होंने दूसरे स्टार्टअप्स को दिया था वो लॉस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से, जो कि इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने दिया था, स्टार्टअप्स लॉस में जाने हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से सेम बात है, उनके पास पैसे नहीं है। अब इसी कनेक्शन लेता है इनकी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने करंट टाइम पे अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, कुछ टाइम पहले इनके 4.5 इंटरेस्ट रेट था, जो बढ़ा के उन्होंने 6% कर दिया, और इस टाइम पर इनके 9% कर दिया है। जी अगर आप गौर से देखें तो 4.5% से इन्होंने डायरेक्ट 9% कर दिया है, अराउंड 2 गुना बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से जितने भी स्टार्टअप्स थे जो कि लॉस में जा रहे थे, जो ऑलरेडी लॉस में, जो नॉर्मल रेट पे ही, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे ही अपना पैसा वापस नहीं कर पा रहे थे, अपनी ईएमआई, जो इंश्योरेंस वगैरह जो इंटरेस्ट रेट था वो वापस नहीं कर पा रहे थे, अब वो और नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही डबल हो चुका है। मान लो अगर किसी ने 1 लाख लिया है
तो उसे 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डबल हो चुका है इधर। जैसा कि इन सारी बैंकों का मार्केट आपस में जुड़ा हुआ होता है, जहाँ यूएस की मार्केट, आप जानते हैं कि यूएस एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री है। वहाँ की बैंक की ग्रोथ और लॉस का फ़र्क पूरे देश या पूरी दुनिया में देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत हलचल देखने को मिली है। क्योंकि एक टाइम था जब 2008 में करीब ऐसा ही हुआ था, जब एक बैंक ऐसे ही लॉस में चली गई थी, जिसकी वजह से मार्केट में 307 बिलियन का लॉस झेलना पड़ा था पूरे बैंक मार्केट। और इस टाइम पे लोगों को यही टेंशन बनी हुई कि क्या ये फिर से वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस टाइम पे ऑलरेडी पूरी दुनिया में ऐसे चल रही हैं और ऐसे बढ़ जाएंगी तो बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। मुझे जितना हो सकता है, मुझे जितनी रिसर्च करी, जितनी अपने आसान भाषा में आपको समझा सकता था वो समझा दी। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? देखो, मैं कोई CA या चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह या MBA का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, नॉर्मल एक स्टूडेंट हूँ। जितना बता सका उतना बता दिया। बाकी आपके काम में गलत हुआ ये सब आप कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी इस वीडियो के लिए इतने। अगर कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असली में इन्फॉर्मेटिव लगी तो लोगों के साथ शेयर भी करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए।